50,000 हरियाणवी तैयार हो लो भाई। सोच कर देखो, सवेरे तक उठो हो जापान में पाओ हो खुद ने ना डंकी तक गए, ना 30-35 लाख रुपए लाके गए, ना उल्टान का डर, और बल्कि तमने काम ढूंढने खातर भी इधर उधर कितने नहीं हंडना, कितने नहीं घूमना, काम तैयार है। स्पॉन्सरशिप दे के भेजियो तम हरियाणा सरकार ने कि जा भाई फलाने तू जापान में जा और तू यू काम करेगा। सब अनुशासित देश जहाँ ट्रेनें एक एक सेकंड भी लेट नहीं होती, हॉर्न कम है, प्रदूषण कम है, और कुकर 50,000 हरियाणवी, कैसे 50,000 हरियाणवी जा सकते हैं, क्या वहां पर काम करेंगे और क्या तरीका है। राम राम सबने, शौरान स्पीक्स में आपका स्वागत है। और आज आप बात करांगे 50,000 हरियाणवियों की तैयारी के बारे में। हाल ही में हरियाणा सरकार और जापान के फुकुओका प्रीफेक्चर के बीच समझौता हुआ है। प्रीफेक्चर यू के हुए है, इसने नू समझो जो अपना भारत देश है और यू राज्य में बांट रखा है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश नू जापान में जो हिस्से बांटे हुए उनने प्रीफेक्चर कहा करे, उनमें फुकुओका। इस डाल के जापान में 47 है 47। इस MOU का मकसद हरियाणा तय कुशल युवाओं को जापान में रोजगार के अवसर प्रदान करवाना है। ध्यान दो भाई, मैंने दो बात कही है, MOU और कुशल युवाओं को। MOU वाली बात पाछा कराने, पहले कुशल युवाओं को समझो। कुशल युवाओं का मतलब है जो किसी काम में स्किल हासिल कर चुके हो, स्किल्ड हो, खासकर उन कामों में जिनके जापान में थोड़ा है कमी है। MOU मतलब इब्बे कोई ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट को नहीं, नौकरी का लेटर को नहीं हो। दोनों सरकार मिलकर भाग गए, भर्ती, प्रशिक्षण और काम के ऊपर, काम धंधा के ऊपर चर्चा करेंगी। कुकर किस किस ने लेकर जाऊंगी, कुकर में प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करेंगी। सबसे बड़ी बात इन सोचने की यह है कि जापान ने अपनी क्या जरूरत है। जापान तो पहले से बहुत विकसित देश है। आप इंटरनेट पर रील देखा नहीं, जापान में तो पब्लिक बाथरूम भी से लग गए, जो सूसू करा तो वो लिखा है भाई तेरे यह बीमारी है। जापान की ट्रेन तो सिर्फ एक बच्चा लेन खातर भी, स्कूल में जाने खातर ट्रेन जाओ है, 1 सेकंड लेट होने पर कर्मचारी माफी मांगा है। खाना इतना बढ़िया है, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था अपनी क्या जरूरत है। इसका जवाब भी इसे वीडियो में है। सबसे पहला कारण है जनसंख्या। जापान की जनसंख्या दिन प्रतिदिन घटती जाने लग रही है। 2023 में तो केवल 7,58,000 बच्चा जन्म हुआ, जो पिछले 125 साल का इतिहास में सब तक कम है उनका। ऊपर तो उनकी फर्टिलिटी रेट भी घटने लग रही है। किसी देश की जनसंख्या को मेंटेन करने के लिए फर्टिलिटी रेट 2.1 होना आवश्यक है, पर जापान की फर्टिलिटी रेट तो 1.20 पर आ गई है। और टोक्यो शहर के तो इस कदर हालात खराब है कि उनकी फर्टिलिटी रेट 0.99 है, यानी कि औसतन एक महिला एक बच्चे ने जन्म भी नहीं देती। जापान की 30% आबादी तो 65 साल तो ऊपर है, और काम गणा है तो फिर काम कौन करेगा। खेता में, होटला में, फैक्ट्रिया में, अस्पताल में कौन मदद करेगा भाई उनकी। यहाँ तक उनने स्किल्ड लेबर की जरूरत है। और हरियाणा में ITI में तय और पॉलिटेक्निकल में तय बड़े प्रशिक्षित युवा निकल रहे हैं। बड़े स्किल्ड लेबर लगा लो, एक किस्म से आप स्किल्ड बच्चे लगा लो। फिर कौन कौन जा सके, के कागज जरूरी है। देखो, सबसे पहले जरूरी है पासपोर्ट। पासपोर्ट आपको दरोगा जिबे तो आप पूरे जा सको। दूसरा नंबर पर आप में कोई स्किल होनी चाहिए, वेल्डिंग, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, होटल में केयर टेकिंग, कुछ तो आप में स्किल हो जिसका आप दिखा के जा सको कि मैं यू काम कर सकूं हूँ। और ई बापा बात करांगे कि जापान जा को कर सका। हाँ, जापान जाने के 2 सरकारी रास्ते हैं। पहला रास्ता है TITP प्रोग्राम वीजा, टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसमें आप सीखो भी गए, इंटर्नशिप भी करोगे और स्टाइपेंड भी मिलेगा। दूसरा है SSW, स्किल्ड स्पेसिफाइड वर्कर, यानी कि आपके पास कोई स्किल है, कोई डिप्लोमा है और आप उस चीज के ज्ञाता हो तो आप खातर डायरेक्ट वीजा है SSW। पर जापान में काम के खातर भाई जापानी आनी चाहिए, अंग्रेजी तक काम कौन चल है। JLTP N5 N4 लेवल तक की तो जापानी आनी ही चाहिए। पर अब आप लोग को जापानी सिखा ना, हरियाणा सरकार सिखाओगी तब जापानी भी, ट्रेनिंग भी देगी और भेजे भी हरियाणा सरकार की। और कितने रुपए कमा सको हो आप लोग, आगे वीडियो देखोगे तो ये सारी बात आपका समझ में आ जाऊंगी। अगर आप पूरे स्किल्ड वर्कर हो और आपने थोड़ा बहुत बार जानकर चाह भी है, किससे भी कमाना चाहो, तो हरियाणा सरकार की वेबसाइट है, कौशल रोजगार की है, फॉरेन कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, इनकी वेबसाइट आप पैनी नजर बढ़ा कर रखो, कद नोटिफिकेशन आ जाए। और सरकार ने घोषणा भी करी है, गुड़गांव में खास पूरा हेल्प डेस्क बनाने की, वह लोगों की मदद करेंगे। कुकर के करना है, पर मेरी बात ध्यान तो सुन लो। किसी एजेंट का फांसा मना जियो कि 5 लाख रुपए दे, 10 लाख दे दे, मैं तुम्हें जापान भिजवा दूंगा, मेरे फलाना मंत्री के लिंक है, मैं कौशल में लगवा दूंगा। पहले पीछे देने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुमको बाद में भी देने की कोई जरूरत को नहीं। और नौकरी थोड़ी है, तारा खातर हरियाणा सरकार यू काम फ्री में करेगी। 50,000 युवाओं ने भेजेगी पक्का, जो स्किल्ड होंगे। रही बात पिछा की, पर पिछा की बात बता, पहले कितनी कमाई उससे पहले मैं जानना चाहूंगा आप कौन सा जिरम वीडियो देखो और आपको दो के स्किल है, मतलब कि आप क्या काम कर सको हो। कुछ स्पेसिफाइड स्किल्स के लिए मेरे पास खास नॉलेज है कि हाँ आपके जापान में ये चांसेस और इतने रुपये आप एक्स्ट्रा कमा सको।
को। एक अनुमान के मुताबिक अगर आपके पास नॉर्मल स्किल है और आप चले गए 1-1.5 लाख रुपए महीने में शुरुआत है, 2-2.5 लाख तक भी पहुंच सको हो, 3-4 लाख भी कमा सको हो ओवर टाइम करके। ऐसा एक अनुमान है। स्पेसिफाइड स्किल के लिए अलग अलग हुआ, देखो दिहाड़ी वाला की अलग रुपये मिले यार, प्लम्बर की अलग, इलेक्ट्रिशियन की अलग। हम कमेंट करके बता दो कि तार में यह स्किल है और उसके बारे में तुम खास जानना चाहो। जिस स्किल के सबसे ज्यादा कमेंट होंगे मैं उसके ऊपर एक स्पेसिफाइड वीडियो बना दूंगा। हरियाणा के कल्चर मोटिवेशन से जुड़ी खबर देखने खातर फॉलो कर लो शौरान स्पीक्स।